जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए चाहते थे कि मुझे जो नोबेल का जो पीस प्राइज़ है वो मिल जाए। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने कई सारे दावे किए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवाया जो न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता था, लेकिन मैंने उसको समय रहते रुकवा लिया, जिससे न्यूक्लियर वॉर रुक गया। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच में वॉर रुकवाया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, युगांडा के बीच में भी रुकवाया। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी दूसरी चीज़ें भी की है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को पेश किया था कि मैं यहाँ पर दुनिया में कोई वॉर नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पर जो है ना सबको अच्छे से कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर यही बंदा यहाँ पर कई सारे देशों को खतरे में डाल रहा है और कई सारे देशों के ऊपर अटैक करने की भी बातें कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली यहाँ पर वेनेजुएला के बारे में बोला। वेनेजुएला के बारे में तो यहाँ पर छोड़िए, उसके आसपास तो मिलिट्री भी डिप्लॉय कर रखी है। हाँ जी, वहाँ पर नेवल शिप्स आसपास यहाँ पर घूम रही है और कई बार तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने की भी कोशिश की गई है, कई बार की भी है। और कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकता है अमेरिका, और कभी भी हमें ये खबर निकल कर सामने आ सकती है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। उसके पीछे वजह ये है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। जी हाँ, सऊदी अरब, रशिया, ईरान, इनके पास इतना बड़ा भंडार नहीं है जितना यहाँ पर वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। लेकिन मसला यहाँ पर यही है कि उसको हासिल करने के लिए सामान लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, और उसके लिए वहाँ पर चाहिए सरकार से इजाज़त, सरकार का सहयोग चाहिए। लेकिन यहाँ पर है वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार, और ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं निकोलस मादुरो को, और वो यहाँ पर चाहते हैं कि इसको यहाँ पर किसी भी तरीके से हटा दिया जाए। कई बार निकोलस मादुरो के ऊपर असैसिनेशन करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बच निकले हैं और अभी भी यहाँ पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की तो दाल नहीं गली। अब यहाँ पर उसके आसपास मिलिट्री ने घेरा कर रखा है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है किसी भी तरह करके यहाँ पर एक ड्रग कार्टेल के नाम पर वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दो और उसके जो तेल के जो भंडार है उसको अपने कब्जे में ले लो। अमेरिका ने यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कई बार किया है, लेकिन अब यहाँ पर जो है अमेरिका नाइजीरिया के ऊपर अटैक करने की बातें बोल रहा है। उसने यहाँ पर इनफैक्ट वॉर मिनिस्ट्री, जी हाँ, अमेरिका में वॉर मिनिस्ट्री है। हम हर देश में ऐसा होता है ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री। इनफैक्ट यहाँ पर इजराइल हमेशा से वॉर में उलझा रहता है, उसके पास भी IDF है, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स है। जबकि यहाँ पर अमेरिका ने अपने आप की जो मिलिट्री फोर्स थी ना, उसका डिपार्टमेंट था, उसको यहाँ पर वॉर मिनिस्ट्री बना दिया है। वॉर मिनिस्ट्री, जी हाँ, वॉर मिनिस्ट्री बोलते हैं यहाँ पर उसको। तो यहाँ पर अपनी वॉर मिनिस्ट्री को कह दिया है कि भाई अपने आप को प्रिपेयर रखो, प्रिपेयर कर लो वॉर के लिए, और हम यहाँ पर जो है ना कभी भी नाइजीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हम एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइजीरिया क्रिश्चियंस का जेनोसाइड कर रहा है, क्रिश्चियन को मार रहा है। तो क्या है ये यहाँ पर हकीकत, कैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है, और क्या यहाँ पर सच में नाइजीरिया यहाँ पर क्रिश्चियन का जेनोसाइड कर रहा है? नाइजीरिया का क्या कहना है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर सही में जो ट्रंप है उसका दिमाग घूम गया है, या फिर यहाँ पर वो जो है ना अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए और चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि अमेरिका के जो लोग हैं वो उसके अंधभक्त बने रहें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो वॉर मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पर आदेश दे दिया है कि प्रिपेयर रखो अपनी वॉर मिनिस्ट्री को और अपनी आर्मी को, हम यहाँ पर कभी भी नाइजीरिया में अटैक कर सकते हैं। और उन्होंने इसके लिए यहाँ पर बोला है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस का जेनोसाइड किया जा रहा है। अब देखिए, नाइजीरिया ऐसी कंट्री है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है वो नाइजीरिया ही है। उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतर इकोनॉमी अगर किसी देश की है तो वो नाइजीरिया की ही मानी जाती है। और उसका जो डेमोग्राफी है वो भी यहाँ पर जो है ना यंग लोगों से भरा हुआ, यानी कि यंग लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम रिलीजियस की बात करें तो लगभग इक्वल आता है। यहाँ पर मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दोनों की संख्या यहाँ पर बराबर आती है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा है कि जेनोसाइड हो रहा है यहाँ पर क्रिश्चियंस का। तो क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं नाइजीरिया के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, तो क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट करो। अब देखिए, यहाँ पर ऐसी बातें बोली है तो उसके बाद यहाँ पर नाइजीरिया की सरकार का भी यहाँ पर ये जो है ना एक क्लेम आया है और बोला गया है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो बकवास है।
यहाँ पर क्रिश्चियंस के ऊपर ऐसे कोई भी अटैक नहीं किए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर रशिया नाइजीरिया ने तो यहाँ पर अमेरिका से कहा है कि आप हमारी हेल्प कर दो, हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप हमारी हेल्प करो और इन सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ फेंकने में हमारी मदद करो। तो यहाँ पर नाइजीरिया इस बात के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अमेरिका है वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर अटैक कर दूंगा क्योंकि इस्लामिक टेररिस्ट हैं, वो क्रिश्चियंस का जेनोसाइड कर रहे हैं। अब देखिए इस बात में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना डाउट है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं क्रिश्चियंस, वहाँ पर क्रिश्चियंस तो काफ़ी ज़्यादा है और जो मुस्लिम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए नाइजीरिया जो है ना वो मोस्टली जो है ना डिवाइडेड है कुछ कुछ एरिया में, जैसे कि जो नॉर्थन वाला पार्ट है वो वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं और जो साउदर्न वाला पार्ट है वहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन जो एग्जिस्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो करते हैं नॉर्दर्न पास्ट में। तो नॉर्दर्न पास्ट में अक्सर हमने देखा है कि कभी बोको हराम या फिर ISIS से रिलेटेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, किसानों को अगवा कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और कर लेते हैं, कभी कभी किसी मस्जिद को भी उड़ा देते हैं, चर्च को उड़ा देते हैं, कभी कभी किसी गांव में बमबारी कर दें। तो ऐसे यहाँ पर हमें न्यूज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हाँ एग्जिस्ट तो करता है, वहाँ पर आतंकवाद की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है क्रिश्चियंस का, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट है भाई यहाँ, क्योंकि जो टेररिस्ट है ना वहाँ पर वो ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं नॉर्दर्न एरिया में, और नॉर्दर्न एरिया वहाँ पर है मोस्टली मुस्लिम्स। अब देखिए 2024 में यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं वो लगभग 1900 के आसपास किए गए हैं। तो 1900 के आसपास यहाँ पर टेररिस्ट अटैक यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर जो 50 है सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 ये जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अटैक किए गए, बाकी के जो 1850 के आसपास है वो यहाँ पर मुस्लिम्स के अगेंस्ट किए गए हैं, और जिसमें से यहाँ पर जो विक्टिम्स है मोस्टली मुस्लिम्स ही है। तो मुस्लिम्स को यहाँ पर जो है ना एक आवाज़ उठानी चाहिए थी कि ये जो टेररिस्ट है वो ज़्यादातर मुस्लिम्स को मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो देखिए वहाँ पर मिश्रित आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसा होता है कि जब यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता है तो वहाँ पर भी कुछ कुछ कभी कभी अटैक देखने को मिल जाता है, जिससे यहाँ पर क्रिश्चियंस की भी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो जेनोसाइड है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस का हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो ज़्यादातर विक्टिम्स है वो मुस्लिम्स ही हैं, यानी कि मुस्लिम्स ही यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर मारे जा रहे हैं। और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट है वो तो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर मानता हूँ कि जो टेररिस्ट होता है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लूटना चाहता है और यहाँ पर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहता है, अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहता है, और उसके लिए यहाँ पर वो वायलेंस का सहारा लेता है। तो उसका जो एफिलिएशन है वो किसी भी एक धर्म से होना नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ पर इस्लाम को अच्छे तरीके से मानता, जहाँ तक मैंने इस्लाम को पढ़ा है, तो भाई वो टेररिज्म को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पर ये जो टेररिज्म दिखा रहे हैं वो बिल्कुल इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं। इस्लाम के मानने वाले होते तो वो जो है ना इस चीज़ का रास्ता छोड़ देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको बोला जाता है इस्लामिक टेररिस्ट। तो ठीक है, हम यहाँ पर बोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं तो उन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर जो मारा है वो मुस्लिम्स को ही मारा है। क्रिश्चियंस के मामले में यहाँ पर बस वही छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो हो जाती है, और वो जो किडनैप करते हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स को ही कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी, रैंसम यहाँ पर मांगा जा सके। तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि एलिजिडली यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर बकवास बात है। खुद यहाँ पर नाइजीरिया की सरकार यहाँ पर कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, और इनफैक्ट यहाँ पर नाइजीरिया की सरकार यहाँ पर अमेरिका से मदद मांगने की भी बात कर रही है कि हमें यहाँ पर मदद कर दो। लेकिन फिर भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो है ना काम है, हम यहाँ पर जो है ना अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जेनोसाइड हो रहा है क्रिश्चियंस का। जबकि यहाँ पर मरने वाले ज़्यादातर कौन है? वो है यहाँ पर मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम्स को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वो क्रिश्चियंस के ऊपर आवाज़ उठा रहे। तो इसके पीछे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस की बात क्यों करे, जबकि मरने वाले तो ज़्यादातर मुस्लिम्स ही हैं ना। तो देखिए उसके पीछे वजह ये है कि अगले साल होने वाले हैं मिड टर्म के इलेक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो रिपब्लिकन पार्टी के पास है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थिन मार्जिन से मेजॉरिटी है भाई। जैसे कि इंडिया में है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक ऐसे ही यहाँ पर अमेरिका में जो कांग्रेस है, अमेरिका की कांग्रेस में 2 हाउसेज है, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट। तो जो सीनेट है वो अपर हाउस कहलाई जाती है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो लोअर हाउस कहलाई जाती है, जैसे कि लोकसभा, और सीनेट वहाँ की राज्यसभा। तो वहाँ पर जो होने वाले हैं मिड टर्म के इलेक्शन, और रेजर थिन मार्जिन है। तो अपने आप को यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर आगे दिखाने के लिए और मेजॉरिटी साबित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो क्रिश्चियन वोट है वो उनके पास आए।
अब देखिए उसके लिए तो भाई उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और वहाँ पर 2 पार्टियाँ ही यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं, तो 2 है यहाँ पर, एक तो डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन। छोटी मोटी दूसरी पार्टियाँ भी है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर उसको इलेक्टोरल रोल मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसको इतनी सीटें मिलती ही नहीं है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर सीनेट में अपने प्रतिनिधि को भेज पाएँ। तो ज़्यादातर जो मिलेंगे आपको रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेट, 2 ही पार्टियों का यहाँ पर बोलबाला है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको वहाँ की राइट विंग पार्टी कहा जाता है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको लेफ्ट विंग पार्टी कहा जाता है। जो राइट विंग पार्टी है वो अक्सर यहाँ पर जो ना धर्म का सहारा लेकर अपने जो वोटर बेस है उसको यहाँ पर बढ़ाती है, जैसे कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्रिश्चियंस का नाम लेकर अपना जो वोटर बेस है, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है और इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, उसको यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर मुझे वोट दो। तो यही यहाँ पर उनका यहाँ पर कहना है कि हम यहाँ पर जो है ना क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वोट दो। तो यहाँ पर जो सारा का सारा जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन को लेकर है। लेकिन इसके अलावा एक और मसला है और वो है यहाँ पर तेल को लेकर। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका की जो भूख है तेल के लेकर वो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कभी ख़त्म ना होने वाली भूख है, जबकि वो खुद भी यहाँ पर अपना ऑयल निकालता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर दुनिया के ज़्यादातर ऑयल रिज़र्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर जो है ना धमकी देते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया वेनेजुएला को धमकी दी। वेनेजुएला यहाँ पर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व का भंडार रखता है, तो उसको यहाँ पर धमकी दी और उसके आसपास अपनी जो नेवी है वो तैनात कर दी। इसके अलावा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो तेल प्रोड्यूस किया जाता है वो नाइजीरिया के ज़रिए ही किया जाता है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। और वहाँ पर जो है ना दोनों की मिश्रित आबादी है, इस्लामी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों की मिश्रित आबादी है। तो वो यहाँ पर एक तो देखिए आतंकवाद का खतरा है, तो उसका यहाँ पर बहाना बनाया जा रहा है एक फॉल्स फ्लैग की तरह, यानी कि यहाँ पर एक बहाना बनाओ ताकि हम यहाँ पर नाइजीरिया के ऊपर अटैक करें और क्रिश्चियंस वोटर बेस मजबूत होगा। एक तो यहाँ पर ये फ़ायदा, और दूसरा फ़ायदा यहाँ पर ये है कि जो नाइजीरिया के जो ऑयल रिज़र्व है उसका कंट्रोल भी अमेरिका के हाथ में आ जाएगा। तो भाई एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अपना वोटर बेस मजबूत कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर नाइजीरिया के जो ऑयल रिज़र्व है उसको यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। ये यहाँ पर उनकी जो है ना एक पॉलिसी हो सकती है। तो ये सब बात है और इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति नाइजीरिया के ऊपर अटैक करने की बात कर रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई किस तरह से यहाँ पर जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर खेली जा रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्लीज टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।